elected your 47th president and your 45th president. Every single day I will be fighting for you, and with every breath in my body. Together we can truly make America great again. God bless you and God bless America. Thank you very much. नमस्कार, मैं हूं आपके साथ श्वेता झा। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम में। चुनाव अमेरिका में हुआ, लेकिन इस चुनाव में हिंदुस्तानियों ने अपना दम दिखा दिया। अमेरिकी सियासत में भारतीयों की दखल इतनी गहराई तक गई कि डोनाल्ड ट्रंप ने जीत के बाद भारतवंशी उषा की तारीफ की। उषा अमेरिका में चुने गए नए उपराष्ट्रपति जेडी वेंस की पत्नी है, लेकिन इस बार के अमेरिकी चुनाव में उनके योगदान ने उन्हें एक नई पहचान दिला दी। To put our country first. Elected your 47th president and your 45th president. शानदार जीत के साथ व्हाइट हाउस में वापसी करके डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका में इतिहास रच दिया। America's future will be bigger, better, bolder, richer, safer and stronger than it has ever been before. मेक अमेरिका ग्रेट अगेन के नारे के साथ जीत का जश्न मनाते हुए डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति बनने जा रहे हैं। अमेरिका में 132 साल बाद ट्रंप पहले नेता हैं जो 4 साल के गैप के बाद दोबारा अमेरिकी सत्ता के सिंहासन पर बैठेंगे। अमेरिका के इस चुनाव पर पूरी दुनिया की नजर टिकी थी और जब नतीजे आए तो रिपब्लिकन खेमे का उत्साह 7वें आसमान पर पहुंच गया। Ladies and gentlemen, please welcome President-elect Donald J. Trump. इस ऐतिहासिक जीत के साथ अमेरिका में कमबैक करने वाले ट्रंप ने जीत के बाद अपने संबोधन में उन तमाम लोगों को शुक्रिया कहा जिन्होंने इस जीत में अहम भूमिका निभाई। खास बात यह रही कि इस संबोधन में ट्रंप ने एक भारतवंशी का भी जिक्र किया। This is karma, ladies and gentlemen. He deserves this. They deserve it as a family. I want to be the first to congratulate our great, now I can say, Vice President-elect of the United States, J.D. Vance. ट्रंप ने ओहायो से सीनेटर जेडी वेंस को उपराष्ट्रपति पद के लिए नामित किया था। अब ट्रंप के साथ ही जेडी वेंस भी उपराष्ट्रपति पद की शपथ लेंगे। जेडी वेंस यूएस मरीन कोर में रहकर इराक में सेवा दे चुके हैं। साथ ही वह येल लॉ जर्नल के संपादक भी रह चुके हैं। ट्रंप ने अपने विशेष संबोधन में जेडी वेंस के साथ साथ उनकी पत्नी उषा वेंस की भी जमकर तारीफ की। His absolutely remarkable and beautiful wife, Usha Vance. जेडी वेंस की पत्नी उषा वेंस भारतीय मूल की है। इन दोनों ने इस बार अमेरिका के चुनाव प्रचार में पूरा जोर लगा दिया था। डोनाल्ड ट्रंप का खास तौर पर उषा का नाम लेना ये दिखाता है कि जीत में उषा का योगदान कितना अहम है। I want to be the first to congratulate our great, now I can say, Vice President-elect of the United States, J.D. Vance. His absolutely remarkable and beautiful wife, Usha Vance. And he is a feisty guy, isn't he? You know, I've said, go into the enemy camp. And you know, the enemy camp is certain networks. And a lot of people don't like this. Sir, do I have to do that? He just goes, okay. Which one? CNN, MSDNC? He'll say, all right, thank you very much. He actually looks fine. He's still like the only guy I've ever seen. He really looks forward to it. And then he just goes and absolutely obliterates them. उषा वेंस का पूरा नाम उषा चिलकुरी वेंस है। उनका परिवार मूल रूप से आंध्र प्रदेश का रहने वाला है। 80 के दशक में उषा का परिवार आंध्र प्रदेश से कैलिफोर्निया के सैन डिएगो शहर में शिफ्ट हो गया था। अमेरिका में जेडी वेंस की जीत के बाद आंध्र प्रदेश के ईस्ट गोदावरी में उषा चिलकुरी के गांव में भी जमकर जश्न मनाया गया। विशाखापट्टनम में उषा चिलकुरी के रिश्तेदार भी इस जीत में उषा के योगदान पर गर्व महसूस कर रहे हैं।
उन्हें लग रहा है कि अमेरिका की सियासत में ये मुकाम हासिल करके उषा ने पूरे परिवार का नाम रोशन कर दिया है। Feel very happy because not merely because she is a woman, but she belongs to our family line. That is, she is having the genie of the family. So I am feeling very happy about that one mostly. And what I feel at the same time is our India is becoming totally very much attracted by the American system and the way of living and the way in which they are spending towards the other people and all that. They are very much attracted and they are living in the sense for the sake of their children. They are keeping their children in view that they should be better placed there. They are not thinking of better placement here. They are thinking of better placement there. So they are going away. And they wanted to live happily, more happily. लेकिन उषा विंस भारत से जुड़ी इकलौती ऐसी किरदार नहीं है जिन्होंने अमेरिकी चुनाव में अपनी अहमियत साबित की हो। इस बार अमेरिकी चुनाव में 6 भारतवंशियों ने जीत दर्ज करके अमेरिका की सियासत में अपना दबदबा कायम रखा है। अमेरिका में भारतीय मूल के सांसदों को समोसा कक्ष का नाम दिया जाता है। अभी तक समोसा कक्ष में 5 सदस्य मौजूद कांग्रेस के सदस्य थे, लेकिन इस बार के चुनाव के बाद इनकी संख्या 6 हो गई है। ये बढ़ती संख्या बता रही है कि अमेरिकी सियासत में भारतवंशियों की पैठ बढ़ती जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। अमेरिका के चुनाव में इस बार समोसा कॉकस भी और मजबूत हो गया। जी हां, अमेरिका में भारतीय सांसदों के ग्रुप को समोसा कॉकस का नाम दिया जाता है। मौजूदा अमेरिकी कांग्रेस में 5 भारतवंशी समोसा कॉकस में शामिल हैं, लेकिन इस बार के चुनाव में भारतीय मूल के 6 नेताओं ने जीत हासिल की है। ये बढ़ती संख्या अमेरिका की सियासत में बढ़ते हिंदुस्तानियों के दबदबे का प्रमाण है। ये वो चेहरे हैं जिन्होंने नाम तो अमेरिका की सियासत में कमाया, लेकिन इनकी जड़ें हिंदुस्तान से जुड़ी हुई हैं। अमेरिका के चुनाव में इस बार 6 भारतवंशी चुनाव जीतकर अमेरिकी संसद में पहुंचे हैं। ये पहला मौका है जब अमेरिकी संसद के हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में एक साथ 6 भारतीय अमेरिकी मौजूद होंगे। इस बार अमेरिका के चुनाव में भारतीय मूल के कुल 9 उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमाने उतरे थे। इन सभी में भारतीय अमेरिकी वकील सुहास सुब्रमण्यम की चर्चा सबसे ज्यादा हो रही है। ऐसा इसलिए क्योंकि सुहास ने वर्जीनिया और पूरे ईस्ट कोस्ट से चुनाव जीतकर इतिहास रच दिया। इससे पहले किसी भी भारतीय अमेरिकी ने यह मुकाम हासिल नहीं किया था। सुहास सुब्रमण्यम ने रिपब्लिकन पार्टी के माइक क्लांसी को हराया। माइक क्लांसी ही वर्जीनिया में मौजूदा सीनेटर हैं। सुहास के माता पिता बेंगलुरु के रहने वाले हैं। उनका जन्म अमेरिका के टेक्सास में हुआ था। साल 2019 में उन्होंने पहली बार चुनाव जीता था। सुहास सुब्रमण्यम की उम्र 38 साल है। सुहास डेमोक्रेटिक पार्टी से ताल्लुक रखते हैं। सुहास राष्ट्रपति बराक ओबामा के व्हाइट हाउस एडवाइजर रह चुके हैं। सुहास भारतीय अमेरिकी समुदाय के बीच काफी लोकप्रिय हैं। अपनी जीत के बाद सुहास ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर वर्जीनिया के लोगों को शुक्रिया कहा। उन्होंने लिखा, वर्जीनिया के 10th डिस्ट्रिक्ट के लोगों ने मुझ पर सबसे कठिन लड़ाई लड़ने और कांग्रेस में भेजने के लिए भरोसा जताया है। इस मौके पर मैं गौरवान्वित और विनम्र महसूस कर रहा हूँ। ये जिला मेरा घर है, यही मेरी शादी हुई है। यहाँ मैं अपनी पत्नी मिरांडा के साथ मिलकर अपनी बेटियों की परवरिश कर रहा हूँ। अमेरिका में भारतीय अमेरिकी सांसदों को समोसा कॉकस का नाम दिया जाता है। अब सुहास सुब्रमण्यम भी समोसा कॉकस का हिस्सा बन चुके हैं। समोसा कॉकस में फिलहाल 5 भारतवंशी मौजूद हैं और इस बार के चुनाव में मौजूदा सभी भारतीय अमेरिकी सांसद दोबारा हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के लिए चुने गए हैं। श्री थानेदार मिशिगन के 13 कांग्रेसनल डिस्ट्रिक्ट से लगातार दूसरी बार चुनाव जीते हैं। उन्होंने चुनावी मुकाबले में रिपब्लिकन उम्मीदवार को 35% वोटों से हराया। श्री थानेदार का जन्म कर्नाटक में हुआ था। 1979 में पीएचडी के लिए वो अमेरिका गए। 1988 में श्री थानेदार अमेरिकी नागरिक बन गए।
साल 2023 में उन्होंने चुनाव जीता था। श्री थानेदार की उम्र 69 साल है। श्री डेमोक्रेटिक पार्टी से ताल्लुक रखते हैं। भारतीय मूल के राजा कृष्णमूर्ति ने 5वीं बार इलिनॉइस के 7th कांग्रेसनल डिस्ट्रिक्ट से जीत हासिल की है। राजा कृष्णमूर्ति का जन्म दिल्ली में हुआ था। उनके माता पिता तमिलनाडु से हैं। राजा कृष्णमूर्ति ने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से लॉ की पढ़ाई की है। उन्होंने पहली बार 2016 में चुनाव जीता था। उनकी उम्र 51 साल है। वो डेमोक्रेटिक पार्टी से ताल्लुक रखते हैं। कैलिफोर्निया के 70th कांग्रेसनल डिस्ट्रिक्ट की नुमाइंदगी करने वाले रो खन्ना ने भी दोबारा जीत हासिल की है। राष्ट्रपति ट्रंप के जो टीम में है कितने हिंदुस्तानी हैं, वहां पर जो वाइस प्रेसिडेंट उनकी वाइफ इंडियन है, और इसके अलावा मैं देख रहा हूं कि जो यूएस की पॉलिटिक्स में काफी सारे इंडियन कम्युनिटी के लोग काफी आगे बढ़ाए हैं। सेनेट के मेंबर हैं, कांग्रेस के मेंबर हैं, जुडिशियल सिस्टम में है, डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस में आ गए हैं। तो जाहिर है कि भारतीयों का जो एक असर है यूएस पॉलिटिक्स में पहले से काफी बढ़ गया है, और जो नंबर बढ़ा है सेनेट में इस बार के पहले 5 से 6 हो गए हैं, जिसको कि बोलते हैं समोसा कॉकस। उससे जाहिर है कि उनका जो रोल है यूएस की पॉलिटिक्स में और जो यूएस की पॉलिसीज को इन्फ्लुएंस करने में पहले से काफी ज्यादा बढ़ गया है, और मेरे ख्याल है ये वी शुड वेलकम दिस डेवलपमेंट। रो खन्ना का जन्म फिलाडेल्फिया में हुआ था। भारतीय मूल के उनके माता पिता 1970 में अमेरिका शिफ्ट हुए। रो खन्ना ने 2016 में पहली बार चुनाव जीता था। रो खन्ना की उम्र 48 साल है। वो डेमोक्रेटिक पार्टी से ताल्लुक रखते हैं। इस बार चुनाव में प्रमिला जयपाल इकलौती महिला भारतवंशी है जो चुनाव जीतकर अमेरिकी संसद पहुंच रही हैं। प्रमिला का जन्म चेन्नई में हुआ था। उनके माता पिता केरल से हैं। पढ़ाई के लिए प्रमिला 1982 में अमेरिका गई थी। वो अमेरिकी कांग्रेस में पहली भारतीय अमेरिकी महिला है। उनकी उम्र 59 साल है। वो डेमोक्रेटिक पार्टी से ताल्लुक रखती हैं। अमेरिका में चुनाव जीते छठे भारतवंशी अमी बेरा हैं। अमी 2013 से कैलिफोर्निया के 6th कांग्रेसनल डिस्ट्रिक्ट की नुमाइंदगी करने वाले सबसे सीनियर भारतीय अमेरिकी सदस्य हैं। अमी बेरा के माता पिता गुजराती हैं। उनका जन्म लॉस एंजलिस में हुआ था। उन्होंने 2013 में पहली बार चुनाव जीता। उनकी उम्र 59 साल है और वो डेमोक्रेटिक पार्टी से ताल्लुक रखते हैं। अमेरिका में हर क्षेत्र में भारतीय समुदाय के लोगों ने कामयाबी का परचम लहराया है। साइंस, टेक्नोलॉजी और आईटी में तो भारतवंशियों का दबदबा वर्षों से कायम है। अब अमेरिकी सियासत में भारतवंशियों की नुमाइंदगी बढ़ती जा रही है। ये याद रखना चाहिए कि जो भी यूएस की पॉलिटिक्स में रोल प्ले कर रहे हैं बेशक भारतीय मूल के हों, लेकिन वो अमेरिकी नागरिक हैं। मैं इसलिए कह रहा हूं कि जब हम देखते हैं कि वो भारत मूल के लोग चाहे किसी भी देश में हो उसकी पॉलिटिक्स में वो एक्टिव होते हैं, तो हमारी जो एक एक्सपेक्टेशन होती है कि बढ़ जाती है कि वो हमारा साथ देंगे, हमारे पॉइंट ऑफ व्यू को समझते हुए जो हमारी जरूरतें हैं उनको पूरा करेंगे। हमें ये समझना चाहिए कि उनका रोल थोड़ा सा अलग होगा, लेकिन क्योंकि वो भारतीय मूल के हैं, कम से कम वो जो हमारा एक नजरिया है वो उसको ठीक से समझ सकते हैं किसी भी मामले में हो। आपको याद होगा कि जब हमने बहुत पहले न्यूक्लियर डील साइन करी थी यूएसए में, न्यूक्लियर डील को साइन करने में भारतीय मूल के लोगों का बहुत योगदान रहा था। उनकी लॉबी बन करके उस टाइम पर राष्ट्रपति बुश थे, उनसे बातचीत करके ये उन्हीं की कोशिश थी जिसकी वजह से हमको सफलता मिली। तो अभी मैं ये कहूंगा कि जो वैश्विक मामले हैं उनके ऊपर उनका जब ये दबदबा बढ़ेगा, उनका रोल अदा होगा। कोई भी वैश्विक मामला हो, चाहे हमारा हो या यूरोप का हो या मिडिल ईस्ट का, कहीं का भी हो, उनका जो रोल रहेगा तो वो उस रोल में मुझे उम्मीद ये है कि जो हमारा नजरिया रहा है, चाहे वो उसको हम ब्रीफ करें या वो पढ़ें उसके बारे में, उनको ये मालूम होगा कि हमारा इसमें नजरिया क्या है और हमारा इसमें क्या है, और मुझे आशा यही है कि वो उन चीजों को ध्यान में रखेंगे। अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप की जीत के बाद भारत और अमेरिका का आपसी सहयोग और बढ़ने की उम्मीद जताई जा रही है। दोनों देशों के रिश्ते को नया मुकाम तक पहुंचाने में इन भारतवंशियों की सियासी पारी भी बेहद अहम साबित होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
अमेरिका की सियासत में भारतीयों की बढ़ती भागीदारी का असर दोनों मुल्कों के आपसी रिश्तों पर भी पड़ने की उम्मीद है। भारत और अमेरिका साइंस, टेक्नोलॉजी, डिफेंस और ट्रेड में मिलकर काम करते हैं। अमेरिका की नई सरकार में भारतवंशियों का दबदबा पहले से ज्यादा हो गया है। ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि दोनों देशों के रिश्ते नई ऊंचाइयों तक पहुंचेंगे। Please welcome President-elect Donald J. Trump. Elected your 47th president and your 45th president. अमेरिका की सियासत में भारत वंशियों के बढ़ते दबदबे का असर दोनों मुल्कों के रिश्तों पर भी दिखने की उम्मीद जताई जा रही है। अमेरिका में इस बार भारतीय मूल के 6 नेता अमेरिकी कांग्रेस में दिखेंगे। इसके साथ ही अमेरिका के चुने गए उपराष्ट्रपति जेडी वेंस की पत्नी भी भारतवंशी है। अमेरिका में ट्रंप की जीत के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने उन्हें जीत की बधाई दी और साथ ही तरक्की की राह पर दोनों देशों के मिलकर आगे बढ़ने की उम्मीद भी जताई। माना जा रहा है कि दोनों ही देशों के आपसी सहयोग बढ़ाने में अमेरिकी सियासत में भारतवंशियों की भागीदारी का असर दिखेगा। भारत और अमेरिका टेक्नोलॉजी, डिफेंस, एनर्जी, स्पेस और ट्रेड में मिलकर काम करते हैं। इन सभी क्षेत्रों में दोनों देशों के दोस्तों के रंग आने वाले दिनों में और भी चटक होने की उम्मीद की जा रही है। 5 साल पहले टेक्सास के ह्यूस्टन में हाउडी मोदी से लेकर 2020 के कोरोना काल में अहमदाबाद के नमस्ते ट्रंप तक दुनिया ने कई मौकों पर पीएम मोदी और ट्रंप के रिश्तों की केमिस्ट्री को देखा है। इसके साथ ही ट्रंप सरकार की नीतियां भी चाइनीज मोनोपोली के खिलाफ रही है। ऐसे में उम्मीद यही जताई जा रही है कि ट्रंप के आने के बाद चाइनीज आयात पर टैक्स बढ़ सकता है। अगर ऐसा हुआ तो ग्लोबल एक्सपोर्ट में भारत की हिस्सेदारी बढ़ाने का रास्ता खुल सकता है। ट्रंप की प्रो बिजनेस नीतियों और अमेरिका फर्स्ट एजेंडा से भारत के कई सेक्टर्स पर सीधा असर देखने को मिलेगा। भारत और अमेरिका के बीच दोस्ती का एक बड़ा फैक्टर चीन है। चीन को काबू में करने के लिए अमेरिका ने इंडो पैसिफिक में एक मोर्चा तैयार किया है। ट्रंप के आने के बाद क्वाड का ये मोर्चा और भी मजबूती से आगे बढ़ेगा। इसके साथ ही संयुक्त युद्धाभ्यास और हथियारों की खरीदो फरोख्त से भारत की सामरिक ताकत और भी ज्यादा बढ़ेगी। ट्रंप के आने के बाद ग्लोबल ट्रेड में स्थिरता आने की उम्मीद भी जताई जा रही है। इसका सीधा फायदा भारतीय अर्थव्यवस्था को हो सकता है। ये भी मुमकिन है कि नए ग्लोबल अलायंस के तहत भारत अमेरिका का मजबूत सहयोगी बने और दोनों ही देशों के बीच व्यापार नई ऊंचाइयों तक पहुंचे। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप की जीत पर भारत में भी लोग उन्हें बधाइयां दे रहे हैं। एक तरफ अमेरिका की सियासत में भारतीयों का दबदबा बढ़ रहा है तो दूसरी तरफ भारत में भी ट्रंप के लिए बधाइयों का तांता लगा हुआ है। प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या में संत समाज के कुछ लोगों ने डोनाल्ड ट्रंप की जीत पर खुशियां मनाई और लोगों को प्रसाद बांटा। संत समाज के सदस्यों का मानना है कि ट्रंप के आने से दुनिया में कई मोर्चों पर चल रहे युद्ध पर विराम लगने की उम्मीद है। कानपुर में भी लोगों ने आतिशबाजी के साथ ट्रंप की जीत का जश्न मनाया। इन लोगों का मानना है कि ट्रंप के आने से विकसित भारत का सपना साकार होने में मदद मिलेगी। और अमेरिका का संबंध प्रगाढ़ हो। अप्रवासी भारतीयों के लिए जितना अच्छा से अच्छा हो सके ट्रंप करेंगे और वैश्विक नीति पर अमेरिका का सदैव प्रभाव रहा है, इसलिए विश्व में अमन, शांति, चैन और भाईचारा बना रहे। यहाँ तक कि ट्रंप जी के और मोदी जी के बधाई के संदेश भी एक दूसरे को पहुंच गए हैं। तो हम मान करके चल रहे हैं कि भारत के हितैषी, भारत के पक्षधर, मोदी जी के मित्र डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति बनने जा रहे हैं। हम सब ने मिल करके यहाँ पर आतिशबाजी की
क्योंकि ट्रंप हिंदुस्तान के दोस्त हैं, मोदी जी के दोस्त हैं, और मोदी जी के मित्र होने के साथ साथ भारत के आर्थिक नीतियों के हितैषी हैं। निश्चित रूप से ट्रंप के जीतने के बाद भारत और अमेरिका के रिश्तों में भी बढ़ोतरी होगी और कहीं ना कहीं व्यापार अमेरिका और भारत के बीच में बढ़ेगा। योग गुरु रामदेव ने भी डोनाल्ड ट्रंप को जीत की बधाई दी है। उनका मानना है कि डोनाल्ड ट्रंप के आने से भारत और अमेरिका के रिश्ते और गहरे होंगे। भारत और भारतीयता प्रेमी व्यक्तित्व है और उसमें प्रचंड जोश जुनून है, और जैसे हम भारत में राष्ट्रवाद को सर्वोपरि मानते हैं, तो डोनाल्ड ट्रंप का राष्ट्रवाद अमेरिका और अमेरिकन फर्स्ट, और ये विचार राष्ट्र धर्म, राष्ट्रहित, राष्ट्र प्रेम सर्वोपरि है, उसके वो ध्वजवाहक हैं। तो अब पूरी दुनिया में यही नारा गूंज रहा है कि अपने देश को सर्वोपरि मान करके जो आगे बढ़ेगा वही राजनीति करेगा, वही शासन करेगा, वही कुछ नया इतिहास गढ़ेगा। इसलिए राष्ट्रवाद के इस नए दौर का स्वागत है और सनातन के गौरव का अभिनंदन है। भारत और यूएस के नए एक मधुर संबंधों का युग प्रारंभ होगा ट्रंप की विजय से। इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में मेरे यानी श्वेता झा के साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज टुडे। Elected your 47th president and your 45th president. Every single day I will be fighting for you, and with every breath in my body. Together we can truly make America great again. God bless you and God bless America. Thank you very much.